एसएससी जीडी कांस्टेबल की आपकी ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं 2022 के लिए। और आप सभी लोगों की इच्छा होगी कि इसका एग्ज़ाम कैसा आता है, तो 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आपके बीच हाजिर हैं, जो ऑनलाइन मोड में हुआ था। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आप देख सकते हैं 16/11/2021 का है और आपकी थर्ड मीटिंग का है, जो 4 बजे से आपकी 5:30 बजे तक हुई थी। तो इसमें हम आपको पार्ट वाइज आपके जो है 4 सेक्शंस का आपके लिए बिल्कुल हल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर 25 जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के, उनमें पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही आंसर आपको हरे निशान वाला दिख रहा होगा, ये आपका राइट आंसर होगा 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में जो है अजमेर पहाड़ियाँ स्थित हैं? दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? सही आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए तीसरा, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार किस विशेष रूप से निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं, तो 4041 इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित हैं, तो राज्य का नाम पूछा गया है गुजरात। अगला क्वेश्चन से, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 घटनाओं के जो स्मरण उत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था, निम्न में से उनमें से एक नहीं है, तो सही आंसर होगा तीसरा क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष। तो एक उस टाइम का करंट का क्वेश्चन आपके लिए था। संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा का विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तो 10वां ये आपका संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तीसरा आंसर होगा इसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वनों की कटाई के लिए आपका हो चुका है? अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है और पूछा गया है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्न में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था, अर्थात किस देश के वो थे? अर्जेंटीना इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? सही आंसर होगा साई प्रनीत। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे, तो यह है फराजी आंदोलन का हिस्सा ये थे। अक्टूबर 2020 में विश्व ने वित्त वर्ष 2020-21 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है? सही आंसर होगा 9.6%। 14वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक कितने पदक जीते हैं? तो 9 स्वर्ण जीते हैं, 12 रजत और 10 कांस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? सही आंसर होगा बाबर। नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर नामक ऐसी ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है फ्लीट्स। देखिएगा ये जो करंट के क्वेश्चंस हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है पेयजल। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा नामक फिल्मों में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1921 में। निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की 2021 में शामिल है? सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। मीर जाफर को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य है, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। पंजाब इसके लिए सही आंसर होगा। ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, आप 25 में से देख सकते हैं। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला। मोहम्मद हुसैन रोबेल, ये भी करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। तो करंट की तैयारी आप मजबूत रूप से कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर होगा छार स्वाद में कड़वे होते हैं। जीके का अंतिम क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन के तहत किया गया। तो सही आंसर होगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हिंदी का लेवल सबसे नीचे होगा। देखिएगा एग्जाम का अगला पार्ट जो है, हम हिंदी का सॉल्यूशन ले रहे हैं। इसमें हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से आपको एक के क्वेश्चंस करने होंगे, तो हम यहाँ पर आपको हिंदी का पार्ट बता रहे हैं। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षकों को पुस्तक की, तो ये आंसर होगा आपका भेंट। रिक्त स्थान इसमें भरना था आपको। कृपण का विलोम शब्द होता है दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो बाण का समानार्थी होता नाराज। पंकज का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कमल इसके लिए सही आंसर होगा। वर्तनी वाले आपको शब्द चुनने हैं जो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, तो स्थायित्व इसमें सही तरीके से लिखा हुआ चौथा ऑप्शन है। खून का घूंट पीना, मुहावरे का अर्थ होगा गुस्सा पचा जाना। दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के गए पर वह उठ बैठा। सही आंसर होगा जाने पर। देखिएगा शिशु और अबोध होता है, इसमें अग्ज आपके लिए सही आंसर होगा। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इसके लिए एक शब्द आपको चुनना है, तो उसको कहते हैं धरोहर। विलोम शब्द चुनना है जातीय का, तो इसका आंसर होगा विजातीय। पृथ्वी जो का रूप गोल है, तो रूप का जो सही आंसर होगा वो होगा आकार। धन से संबंध रखने वाला एक शब्द होगा, तो उसको कहा जाता है आर्थिक। किस भाग में त्रुटि है ये आपको छांटनी है। उसने आवाज़ देकर पूछा, तो आवाज़ जो है इसकी त्रुटि है, इसको कहा जाएगा आवाज़। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों पर बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार भाग, इसको क्या कहा जाता है? क्यारी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला ही आंसर होगा आपको सुपरनखा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शंस भी आप चुन सकते हैं। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, तो सही आंसर होगा उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, तो इस कार्य में इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिक्त स्थान आपको भरना है। सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है क्या? श्रम। अगला क्वेश्चन है जिसमें त्रुटि आपसे पूछी गई है, तो त्रुटि आपको बतानी है। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, तो अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं ये आपकी त्रुटि है। रखता है इसमें आना चाहिए था, इसके लिए यही आंसर हो जाएगा। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना।
अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ अनुच्छेद कुछ हटा दिए गए हैं, तो वे ये जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं। एक ही शब्द इसमें आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। इसी तरीके से ये भी आपका कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है, अर्थात गद्यांश का। तो इसमें भी एक ही विकल्प से सारा का सारा चार्ट जो है भर जाएगा। इसमें सही आंसर होगा गोंद। ये जो है नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, और इस बार भी ऐसे ही आएंगे। तो आर्थिक इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। इसी तरीके क्वेश्चंस ये है, तो इसमें आपका दयनीय यदि इनके चारों पांचों विकल्पों में भर दिया जाए तो सही ये जो है गद्यांश हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन में कृषि आएगा। ये आपके हिंदी के 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब देखते हैं अगले पार्ट की ओर, रीजनिंग का सॉल्यूशन। रीजनिंग का जो पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन से, दिए गए समायोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो एक संख्या दी गई है 425 3 EF। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो पहला ही ऑप्शन होगा, दर्पण में बिल्कुल उल्टा हो आपका हो जाएगा। क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का है चेकमेट से। रीजनिंग काफ़ी इजी आती है इस पेपर में। उस संख्या का चयन कीजिए निम्न श्रेणी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो एक श्रेणी बनी हुई है, उसमें जो लास्ट वाला है प्रश्नवाचक चिन्ह उसके स्थान पर आपका 300 आएगा। यहाँ पर ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन से सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। इसी तरीके के सभी पेपर को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा 2021 में जो भी आपके हुए हैं। एक कूट भाषा में जो लिखा हुआ है अलगार्मिंग को लिखा जाता है 150, तो उसी कूट भाषा में फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा? 154 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। एक श्री दी गई है, उसके अनुसार क्या बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा 1 9 8 145। यहाँ पर एक जो है दी गई है खाने आपस में जोड़े गए हैं, तो उसके अनुसार जो आपसे पूछा गया है मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी और इंजीनियर नहीं है, ऐसी चीज़ बतानी है। तो ये कितने हैं? 35। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मोरसेल को लेसम लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गेटवे को क्या लिखा जाएगा? सही आंसर होगा लास्ट वाला ऑप्शन। यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार था, तो 25 मई 2015 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये होगा आपका सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कुछ पासे दिए गए हैं और आंसर के अनुरूप जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा, देखिएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन 3%। एक जो है यहाँ पर एक तरीके की वो दी गई है आपको उलझाने के लिए, तो उसमें जो सही आंसर होगा भाव्य अनुपमा आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आकृति का क्वेश्चन है और आकृति के अनुसार जो आंसर हो सकता है वो होगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पूछा गया है कि दिए गए उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश का मौजूद है। तो सही आंसर हो जाएगा ये आपका चौथा ऑप्शन 1 5 2 4 3। सीमा ने फोटो का इशारा करते हुए कहा यह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है? सही आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज की रिक्त स्थान भरने हैं, तो सही आंसर पहला ही आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाना है। इस तरीके से जोड़ घटा करने के बाद जो आंसर आपका आना चाहिए वो क्या आएगा? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक सीरीज दी गई है, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके स्थान पर 155 यहाँ आएगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग। किसी कूट भाषा में अप्रैल को ये लिखा जाता है, मार्च को लिखा जाता है, तो उसी भाषा में परम को किस प्रकार से लिखेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा चौथा।
आप जो है वीडियो को रोक करके देख सकते हैं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, और हल भी आप इसको कर सकते हैं। आकृति दी गई है, आकृति के अनुसार चौथा जो आकृति के कटिंग सेटिंग के बाद क्या बनता है वो यहाँ पर पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है एक क्वेश्चन जिसके अनुसार होस्ट को FMQR लिखा जाता है, DRON को क्या लिखा जाएगा, तो BPMN इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आकृति का क्वेश्चन है जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, वो आकृति आपको ढूंढनी है, अर्थात आकृति ऐसी जो होगी वो सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि DOK ENL FMM GLN, तो उसके बाद आपकी क्या आएगा संख्या, तो HKO इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है जो असंगत है वो आपको बताना है 4 ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए होगा JZDK। 24वां क्वेश्चन है जिसके अनुसार एक सीरीज की आपको पूर्ति करनी है, तो सही आंसर होगा 153। अंतिम क्वेश्चन से 6 लड़कियां बैठी हुई हैं एक, उसके अनुसार ऊर्ध्वाधर पंक्ति में ऐसे बताना है आपको कि अंतिम स्थान पर खड़ी है, तो वो आपको बताना है, तो सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन। दोस्तों गणित के पार्ट की ओर चलते हैं। मैथ के पार्ट की बात की जाए तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 85% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का मूल्य बता दिए, तो 800 रुपये इसका मूल्य होगा। ये लाभ हानि का क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पूछा गया है 18 संतरों की कीमत 151.20 में बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, सही आंसर होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 52 मिनट में कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर हो तो दिशा में नाव की चाल कितनी है, सही आंसर होगा 30 किलोमीटर। एक व्यापारी ने एक वस्तु मूल्य पर किस प्रकार अंकित किया कि वस्तु के मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित होगा। उसने अंकित मूल्य का 15% की छूट देकर तो उसका वास्तविक लाभ कितने प्रतिशत बचा, तो सही आंसर होगा 8.8%। दोस्तों लाभ हानि के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पेपर में। दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन भाव पर बेचकर खरीदे और 1620 में 180 पेन के भाव पर बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है, तो 12.5% इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात जो है 5:12:13 है। इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से लाभ हानि का क्वेश्चन से इस तरीके से दिया गया है, ए की आय बी की आय के 70% और सी की आय, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और सही आंसर होगा 21.3%। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। औसत चाल बतानी है, सही आंसर होगा 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दुकानदार वस्तु उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट देकर 1838 रुपये में बेचता है। यदि कोई छूट नहीं भी देता है तो 30% का लाभ अर्जित करने पर मूल्य कितना रखा जाए, तो 1500 रुपये इसका सही आंसर होगा। 5 संख्याएं, पहली संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि संख्याएं 5 और संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या क्या है, 30 इसके लिए सही आंसर होगा। भुजाओं का क्वेश्चन है, अनुपात के अनुसार आयत की छोटी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, सही आंसर होगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू ने 10,000 रुपये की धनराशि पर साहूकार से 7% के आधार पर 6 महीने पर साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष के बाद साहूकार ने कितनी धनराशि का भुगतान उसको देना पड़ेगा, ब्याज लगा करके 14,200 देने पड़ेंगे। देखिएगा एक हल करने का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा -107/48।
दो ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में है। जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, तो जैकेट बी का मूल्य क्या होगा? 1710 रुपये। 6225 की धनराशि 3 हिस्सों में बांटी गई है, तो ये हिस्से वाला क्वेश्चन है। 525 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक जो है यहाँ पर दिया गया है, आपको प्लस माइनस कर करके आंसर आना है, सरलीकरण करना है, औसत निकालना है इसका, और 8 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका सरलीकरण का क्वेश्चन है और इसके लिए भी 8 ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य और दिन का ये क्वेश्चन है। 28 दिन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान आपका क्वेश्चन है। 75 लीटर दूध के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात जो है 3:2 है। यदि अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी और मिलाना चाहिए? 60 लीटर इसके लिए सही आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कितने आपको इसमें टाइम लग सकता है, तो क्योंकि टाइम जो है 1.5 घंटे का है, ज़्यादा टाइम आप लोगों के बीच नहीं है। प्रतिशत वाला ये क्वेश्चन है, आंसर होगा 91 सही 3/7%। 21वें क्वेश्चन में संख्याओं में 3, 5, 7 के अनुपात है और उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो दूसरी संख्या और संख्या में अंतर कितना है? सही आंसर होगा 92। 22वें क्वेश्चन में आपसे फिर से कार्य और दिन का क्वेश्चन है। ए बी सी किसी के निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक, सी बी से 50% अधिक कार्य कुशल है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सही आंसर होगा 27 दिन। एक निश्चित राशि पर 4% की ब्याज पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1530 रुपये है। उस राशि का समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होगा 1500 रुपये। 24वां क्वेश्चन से 2091, 3485 और 4879 का महत्तम समापवर्तक x है, तो x का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। सही आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण ब्याज पर जो है 7 वर्ष में स्वयं 70% अधिक हो जाती है। 8000 रुपये की धनराशि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सही आंसर होगा 2648 रुपये। तो दोस्तों चारों पार्टों का हमने आपको सॉल्यूशन दिया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आशा करता हूँ वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।